एक सवाल उठाया है। ईसाई मिशनरी या चर्च से जुड़े लोग, आप धार्मिक विभाजन क्यों करते हैं? भाजपा आरएसएस जैसी ताकतें अगर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करती है, ईसाइयों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं अपने पक्ष में, मुसलमान माने रिलीजन ध्रुवीकरण कर रहे हैं, धार्मिक रूप और ईसाई आदिवासी का इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ी जोर शोर से ये लोग आदिवासी का ढोल पीटते हैं। ईसाई वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक इधर होता है। कितने नाम बता दें यहाँ पर? ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले आदिवासी एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन को देखिएगा, ईसाई आदिवासी वोट बैंक को ये थोक में जाता है। ये गोलबंदी आदिवासियत के मुद्दे पर क्यों नहीं होती है? ईसाई आदिवासी बड़ी अपने को आदिवासी बोलते हैं, अच्छी बात है, तो आदिवासियत के नाम पर गोलबंद क्यों नहीं होते हैं? जितने भी चर्च हो या मिशन संस्थाएं हैं, जितना है इस ब्लॉक को बनाए रखता है। लगाएंगे आदिवासी एकता का, आदिवासी एकता कैसे होगा? उधर कर तीन लोग भी कर रहे हैं, तो उधर करें तो आलोचना बोल सकते हैं, इधर करेंगे तो लोग को दर्द होता है, मिर्ची लगता है, तथा के चेहरे हैं। ये दोहरा मापदंड है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत मतलब खतरनाक है, डेंजर है। जो ईसाई आदिवासी समुदाय है, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स बंद करे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले लक्ष्मी नारायण मुंडा है और एक लेख लिखे हैं। हम उसी को जानते हैं कि लेख लिखने का इनका उद्देश्य था। लेख है एक ईसाई आदिवासी समुदाय की राजनीति और सेकुलरिज्म पर कई तीखे सवाल उठाए हैं। सबसे पहले लेख का संदेश क्या है? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। आपको भी जोहार। देखिए, हमने एक सवाल उठाया है, कल ही लिखे थे हमने इसको। ईसाई आदिवासी समुदाय कितना सेकुलर, कितना आदिवासी हितैषी, एक विश्लेषण। हम इसको इस संदर्भ में लिखे हैं, हम आज तक देखते आए हैं, जो इतने दिन का मेरा अनुभव रहा है, भाजपा आरएसएस हिंदवादी संगठनों को तो हम लोग कम्युनल सांप्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण करने वाली ताकत के बतौर जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है, सेकुलर के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो परिदृश्य सामने आता है, वो चिंतनीय है और इसी संदर्भ में हमने लिखे हैं। क्योंकि ये जिसे हम लोग भाजपा आरएसएस हिंदुत्व ताकतों को लगाते हैं कि कम्युनल है, सांप्रदायिक है, ठीक बात है, तो उसके खिलाफ जो ताकतें बनती है सेकुलर के नाम पर भी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ जो ताकत बनती है वो भी सेकुलर नाम का रहता है और उसमें भी धार्मिक विभाजन होता है संगठित रूप से। झारखंड में जितने चुनाव हुए थे, आप सब जगह देखिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर पक्ष जाता है, दूसरा पक्ष कांग्रेस या गठबंधन की ओर जाता है। हाल फिलहाल के तमाम चुनाव में देखिए, तो वो सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए,
भाजपा आरएसएस जैसी ताकतें अगर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करती है तो आप भी वही काम कर रहे हैं। ईसाइयों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं अपने पक्ष में, मुसलमान मान रिलीजन ध्रुवीकरण कर रहे हैं, धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये बात है, ये बहुत बड़ा सवाल। और मैंने इस टॉपिक को, इस विषय को इसलिए चुना है कि सब्जेक्ट में ही मैंने लिखा है कि ईसाई आदिवासी समुदाय कितना सेकुलर, कितना आदिवासी हितैषी। तो उधर विभाजन हो रहा था, आप भी धार्मिक विभाजन कर रहे हैं। जब धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करके कर रहे हैं आप, तो वो सेकुलर नहीं है। और ईसाई आदिवासी का इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ी जोर शोर से लोग आदिवासी का, आदि मुद्दे का ढोंग रचते हैं, ढोल पीटते हैं। लेकिन आदिवासी मुद्दे सेकेंडरी हो जाता है, आदिवासियत सेकेंडरी हो जाता है। अगर हिंदुवाद ताकतें उधर वोट देती है भाजपा तरफ या भाजपा के समर्थन वाले संगठन की तरफ, पार्टियों की तरफ, तो उधर सब ईसाई वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक इधर होता है। तो जो सांप्रदायिक कार्ड वो खेलता है, तो उसका उस सांप्रदायिक कार्ड भी खेला जाता है। और ईसाई आदिवासी इसलिए बोल, ईसाई आदिवासी को आप देखिए झारखंड में, और वही लोग ढोल पीटते हैं। कितने नाम बता दें यहाँ पर, ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले आदिवासी एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन, चाहे ईसाई सामाजिक करता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसका ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर होता है। ये कितना सही है? ये ना सेकुलर भी नहीं है और ना ये आदिवासियत है। तो मेरा इसमें कहना वही, देखिए आप बता रहा, आप कितना बोलते हैं आज सरना, चाहे जो पारंपरिक विश्वास के साथ जो जीते हैं, जो आदिवासी समुदाय के, इन लोग में धार्मिक एकता कहाँ रहता है? सरना वोट को देखिएगा, कोई जेएमएम को भी चल जाता है, कांग्रेस को भी चल जाता है, भाजपा को भी चल जाता है। तो अगर धार्मिकता की अगर इस देश के अंदर में कोई अगर है, तो ईसाई आदिवासी से ज्यादा सरना आदिवासी है। ईसाई आदिवासी से ज्यादा सरना आदिवासी, पारंपरिक विश्वास में जो आदिवासी थे, ये लोग ज्यादा सेकुलर है, ये लोग से ज्यादा धर्म व्यवस्था है। ये धर्म के आधार पर किसी को वोट नहीं करते हैं, ये बात को मानना पड़ेगा। मैंने यही सवाल उठाया है। और कभी भी देखिएगा आप, हम इसलिए बोल रहे हैं, किसी विधानसभा में सरना वोटर अगर 50,000 है, तो 50,000 वोट में 10,000 वोट, 15,000 वोट नहीं मिलेगा। बाकी जो 35-40,000 वोट जो होगा, वो तमाम पार्टियों में जा सकता है। मैंने एक पार्टी में नहीं जाता है। लेकिन वही ईसाई वोट बैंक को देखिएगा, ईसाई आदिवासी वोट बैंक को, ये थोक में जाता है। खुट्टी, सिमडेगा, गुमला, ये सब आप देख लीजिए। ये गोलबंदी आदिवासियत के मुद्दे पर क्यों नहीं होती है? ये गोलबंदी धर्मिकता के नाम पर क्यों नहीं होती है? मेरा ये सवाल है। मैंने यही सवाल उठाया है कि ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, ये धार्मिक आधार पर संगठित वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। ये धार्मिकता या सेकुलर नहीं है, और न ही आदिवासियत पर है। मैंने इस सवाल किस लिए उठाया, आपका बार बार कर रहे, मैंने बार बार खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, इसको आप देख लीजिए। अच्छा दादा, क्या चर्च चुनावी राजनीति को प्रभावित करता है? स्वाभाविक, यही तो अफसोस है इस देश के अंदर। हम भाजपा आरएसएस को कितनों गाली दे लें, हम मानते हैं सांप्रदायिक है, कम्युनल है, धर्म के अंदर लड़ाता है, सब भाजपा पर आरोप सही है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ईसाई मिशनरी या चर्च से जुड़े लोग, आप धार्मिक विभाजन क्यों करते हैं? ये आपको, आपका सेकुलर गठबंधन तथा कथित धार्मिक
वोट वोट का पॉलिटिशियन क्यों होता है? मैंने हमारा साफ साफ कहना है कि वोट का दुर्विकरण करने का खेल है। ये पैटर्न क्या कहलाता है? मेरा इसी पर कहना है कि ये जो चल रहा है ऐसा इस खासकर झारखंड में या देश में, मेरा इसी पर आपत्ति है। हमने बार बार कहा है कि ये जो संगठित वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है, ये ना सेकुलर है न आदिवासियत है। हम कह रहे हैं कि अगर सही मायने में इस पूरे इलाका में सेकुलर के नाम पर जो वोट बैंक बनाया जाता है, ये गड़बड़ है। हमारे अगर उतना जोर ईसाई आदिवासी, बड़ी अपने को आदिवासी बोलते हैं, अच्छी बात है, तो आदिवासियत के नाम पर गोलबंद क्यों नहीं होते हैं? मेरा सवाल ये है, ये आदिवासी पर ये रिलीजन ब्लॉक बनाने का जरूरत, धार्मिक ब्लॉक बनाने का, हम इस पर सवाल उठाए। और ये जितने भी चर्च हो या मिशन संस्थाएं हैं, जितना है इस ब्लॉक को बनाए रखता है। आप गौर कीजिए, अच्छा, चाहे शिक्षण संस्थान से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम जो है इनका नेटवर्क है, उसके रहते उसके योजनाबद्ध तरीके से उस ब्लॉक को, ईसाई वोट बैंक का ब्लॉक को, ईसाई आदिवासी वोट बैंक का ब्लॉक बनाए रखता है। मेरा इस पर कहना है, इतना आप गौर कीजिए, अगर यही ये कौन सा आदिवासी हित है? अच्छा, आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके साथ? देखिए, आदिवासियों का मुद्दा जंगल जमीन है, संवैधानिक अधिकार है, उसके रोजगार है, उसके विकास है, उसके तमाम परंपरागत अधिकार है, उनका स्वशासन व्यवस्था है। तो ये सवाल इस मुद्दे पर इन लोग को ही नहीं रहेंगे। हाँ, मुद्दे सेकुलर के मुद्दे, आदिवासियत के मुद्दे से ज्यादा धार्मिक आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, मैंने उस पर लिखा है। और ये और नारा लगाएंगे आदिवासी एकता का। आदिवासी एकता का, तो आदिवासी एकता कैसे होगा? हैं? आदिवासी एकता कैसे होगा? तो अगर वाक तो आज अगर देखिएगा, इसी पैटर्न को भाजपा, आरएसएस, हिंदवादी संगठन, जनजाति सुरक्षा मंच, इसी ईसाई आदिवासी धार्मिक आधार पर वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसी पैटर्न का तो आज आरएसएस, भाजपा, हिंदवादी संगठन और जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण के लोग कर रहे हैं। उधर कर तीन लोग भी कर रहे हैं, तो उधर करें तो आलोचना बोल सकते हैं, इधर करेंगे तो लोग को दर्द होता है, मिर्ची लगता है। मैंने उसी पर बता, कल मैंने लिखा, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं इनको सीधे सीधे हमने टैग भी किया है, जो तथाकथित चेहरे हैं। ये दोहरा मापदंड है। आरएसएस भाजपा को आप दीजिएगा गाली, आप करिए तो सही, वो करे तो गलत। आप उस आधार पर, धार्मिक आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आप आदिवासियों पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं? आप सच्चा सेकुलरिज्म पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा साफ साफ कहना है, ये सेकुलर और आदिवासियत के नाम पर जो ईसाई आदिवासी लोग जो करता है, इस पर मेरा कड़ी आलोचना है। ये किसी आधार पर जनपक्षीय नहीं है। और हम ये झारखंड जैसे राज्य के लिए, विकास या सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत मतलब खतरनाक है, डेंजर है, डेंजर है, बता रहे हैं। आप कम्युनल तो हम भी कम्युनल, ये नहीं चलेगा। अगर आदिवासी की एकता चाहते, आदिवासी चाहते हैं, तो धर्म से उठकर जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संविधानाधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण पर फोकस करें। यहाँ तो किसी राजनीतिक गठबंधन के तरफ फंस जाते हैं। तो मेरा मेरा एक कहना है कि हमारा यही कहना है कि ये जो ईसाई आदिवासी समुदाय है, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स बंद करे और असली सेकुलरिज्म पर, असली धार्मिकता पर काम करे, असली आदिवासियत पर काम करे, तभी आदिवासी एकता को बढ़ावा मिलेगा। क्या सेकुलर शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, हमने कहा ये देश के अंदर में सेकुलर है, ये नहीं है।
संविधान में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको सेकुलर कौन करती हैं। यहाँ सेकुलर नहीं है। सेकुलर अगर होता तो धार्मिक आधार पर विभाजन क्यों होता है? ये अर्ध सत्य है। सेकुलरिज्म इस देश के अंदर में आधा सच है, आधा झूठ है। हम बोल रहे हैं ना, अगर सेकुलरिज्म रहता तो हिंदू वोट इधर जाता है तो मुसलमान वोट उधर क्यों जाता है? तो जो आरएसएस भाजपा कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि सेकुलरिज्म यहाँ पर छद्म सेकुलरिज्म है, छद्म धार्मिकता है। अगर सही में धार्मिकता रहता तो ऐसा धार्मिक आधार पर वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं होता। लेकिन मेरा इस पूरे संदर्भ में कल का मेरा जो लेख था उसमें मैंने साफ साफ कहा, ईसाई आदिवासी समुदाय कितना सेकुलर, कितना आदिवासी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा साफ साफ कहना है, खास तौर से युवाओं को और ईसाई समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोगों से, कि जो पैटर्न आरएसएस भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण केंद्र जैसे संगठन धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, दुर्विधन करने का प्रयास कर रहे हैं, एक फोल्डर में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वही पैटर्न ईसाई आदिवासी समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये एकता नहीं होगी, ये आदिवासी एकता का, ये अगर सही में आदिवासी एकता पर बात होगी, शरणा हो, ईसाई हो, जिस रिलीजन को मानता है आदिवासी समुदाय, आज जो आदिवासी, जो शेड्यूल ट्राइब, जो भी रिलीजन मानता हो, रिलीजन को हटा करके, धर्म को हटा करके आदिवासी मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, संवैधानिक हक अधिकार, कारपोरेट लूट के खिलाफ लड़ाई, इन तमाम चीजों को लेकर एकजुट करें, एकजुट हो और देश में सही धार्मिकता की ओर बढ़े, तब जाकर के रास्ता निकलेगा। तभी हम आरएसएस भाजपा जैसी ताकतों को हम लोग शिकस्त दे सकते हैं। नहीं तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो काम उन लोग कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा की बात। जिस तरह से कहे कि आदिवासी ईसाई, आशा सरना ईसाई, जो बात हो रहा है वो आदिवासी मुद्दे पर लोग कहीं ना कहीं लोग चुप हो जाते हैं। जहाँ पर वोट की बात की है कि जो चीज़ आरएसएस, बीजेपी या आरएसएस के जो ग्रुप हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी ही हों, लेकिन उसी तरह से ईसाई भी वोट बैंक के लिए एक तरफा हो जाते हैं। इन लोग भी एक तरफा, जिस तरह से कहें कि सेकुलर शब्द का कहीं ना कहीं बोले कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो यहीं पर ये करें, जिस तरह से आदिवासी समाज की मुद्दा जल जंगल जमीन है, उसको लेकर के इन लोग कहीं ना कहीं ये नहीं होते हैं, या खास करके जो भी मुद्दा हो आदिवासियों को उसको लेकर मुखर होकर बात नहीं करते हैं। लक्ष्मीदा लगातार कह रहा है कि अगर जो आरएसएस बीजेपी कर रहा है वो भी ईसाई लोग भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड या जल जंगल बचाना है या इस खास करके आदिवासी मुद्दों को अगर बात करना है तो एकजुट होकर के कोई भी धर्म अपना है, चाहे सरना हो, ईसाई हो, तमाम, लेकिन एक आना होगा और उस पर बात करना होगा। और नहीं तो वही माना जाएगा जो आरएसएस बीजेपी कर रहा है वही आप ईसाई धर्म के लोग ही कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।